हवा पर पानी पर पहरा लगाने का माहौल इस देश में हो और कोई ये कहे कि हम जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अमृत काल तो नहीं हो सकता है। विशेषकर SC ST के OBC के लिए तो नहीं माना जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी ये हो रही है, लोग राजनीति तो इस पर कर रहे हैं, इसकी समस्या का समाधान क्या होगा, अस्थायी हल क्या होगा, कैसे ऐसी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं कारगर, और कैसे उस पर अंकुश लगाएंगे, कैसे लगाम लगाएंगे और कैसे सरकार को हम बात करेंगे कि वो संवैधानिक व्यवस्था पर ईमानदारी से काम करे। इन सब चीज़ों पर कहीं कोई राय मशवरा नहीं हो रहा। तमाम जो SC ST की संगठन है, कुछ माइनॉरिटीज़ के भी संगठन हैं, वो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, और चेहरा चमकाने की राजनीति ने मुसलमानों और दलितों और ईसाइयों और सिखों को यहाँ लाकर खड़ा किया है। आज जो मुख्यधारा से कटे हैं लोग कहते हैं SC ST के साथ न्याय नहीं हो रहा। अरे 1 मिनट में न्याय होगा, ईमानदारी से आप जमा तो हो जाओ। कई SC ST के नेता कहते हैं कि हमारा समाज एक नहीं होता। आप एक होते हो क्या? आप भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, सपा में हो, बसपा में हो, RJD में हो, JDU में हो, CPM में हो, ममता में हो, सबका झंडा आप उठा रहे हो। लेकिन जब आपके मुद्दे हैं तब तो आकर एक हो जाओ, तब भी एक नहीं होते। एक मुद्दे नहीं, 22-23 ऐसे मुद्दे इन 12-13 वर्षों में हुए हैं जिसमें SC ST के नेता अपनी अपनी डफली, भाजपा से अगर संबंध है तो बचाव के मुद्रा में, कांग्रेस से संबंध है बचाव के मुद्रा में, आम आदमी से अगर संबंध है बचाव के मुद्रा, मतलब समाज की वकालत आप नहीं करेंगे और समाज से शिकायत करेंगे कि हमारा समाज एक नहीं होता है। ये क्या मतलब होता है? लेकिन सर, जो 131 दलित सांसद हैं जो बाबा साहब के कोटे से चुनकर जाते हैं, वो किसके काम आ रहे हैं फिर? अरे इनको तो लात मार के निकालना चाहिए। और वो लोग कहते हैं ना आरक्षण खत्म, एक बार हो जाए खत्म, इनको भी औकात का पता चल जाएगा। जनरल सीटों से कहां से जीत के दिखा दे। तो ये लोग जो एक सांसद हैं जो रिजर्व कोटे से गए हैं, अगर इनके मां ने दूध पिलाया कि जनरल कोटे से ये नॉमिनेशन करके और जीत के दिखा दे, नहीं जीत सकते। ये तो उस बाबा साहब के टुकड़ों पर पले हुए लोग, आरक्षण कोटे से जीते हुए लोग, इनको शर्म नहीं? कम से कम यार अपने मुद्दे पर, समाज के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर एक होने के लिए तैयार नहीं। वही गुलामी, वही मानसिकता आपकी। रिजर्व कोटे से जीत लिया, निकल लिए पतली गली से, जो मिल गया खा लो, और फिर अपना जो है और समाज से शिकायत। हमेशा समाज से, मैंने जितने नेता देखे SC समाज के, वो समाज से शिकायत करता कि हमारा समाज एक नहीं हो रहा, हमारा समाज एक। अरे तुम एक क्यों नहीं हो रहे हो? और यही चीज़ अल्पसंख्यकों में देखने को मिलता। न उस परिवार को न्याय मिला, न उस परिवार को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो एक रीजनेबल कंपनसेशन है जो औरों को मिलता है। सीधी बात, को 1 करोड़ नौकरी मिलती है। बोलना नहीं चाहता हूँ, आप बोल दे रहे हैं। जो औरों को मिलता है वो क्यों नहीं मिल रहा है? एक परिवार से सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आवास क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलेगा। इनको 2, 4, 5, 10 लाख में निपटा दिया जाता है, और इनके नेता को भी निपटा दिया जाता है। इनके नेता भी पिछले दरवाजे से पैसा लेते और निकल लेते हैं। इसीलिए समाज के ये दुर्दशा, और ये दुर्दशा बहुत समाज के लिए भी बुरा और नेता के लिए भी बुरा। गुलाम साहब, मोदी सरकार आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रही है, लेकिन एक दलित बालक को मटका छूने की आज़ादी नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य सिर्फ ये नहीं है कि 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी 80-82 मिनट का भाषण दे रहे हैं, और भाषण में गले पार पार कर प्रधानमंत्री जी दलितों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, रोजगार की, विकास की पूरी एकदम बखान कर रहे हैं लगातार 82 मिनट तक के लंबे भाषण में। लेकिन उनका भाषण ख़त्म होता है उससे पहले देश को ये पता चल जाता है कि राजस्थान की धरती पर एक दलित बच्चे को केवल इसलिए पीटा गया कि वो घड़े से पानी पी लिया था। उसकी गलती इतनी थी, उसका अपराध इतना था। जबकि पानी का कोई धर्म नहीं होता है, हवा का कोई धर्म नहीं होता है। माइनॉरिटीज़ के जितने संगठन बोलेंगे मुसलमानों एक हो जाओ। अरे क्या जरूरत है तुम मुसलमानों को क्यों एक कर रहे हो? तुम एक हो जाओ ना, लीडर तो तुम हो ना, मसला तो तुम हल करोगे ना, डायलॉग तो तुम करोगे, बात तो तुम करोगे, लिखोगे तुम, पढ़ोगे तुम, बोलोगे तुम एक हो ही नहीं रहे हो हमको कर रहे हो होने के लिए। ये आदत जो SC ST के लीडर और जो माइनॉरिटी के लीडर हैं उनके अंदर ये आदत है। ये पॉलिटिकल भी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग भी हमेशा जाके माइक लेकर रोना शुरू, आप लोग एक हो जाइए। अरे हम लोग तो सब एक हैं भाई, आप कब एक हो जाएंगे? चाहे आप भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी दल के हो, लेकिन मुद्दा अगर समाज का है तो आप एक क्यों नहीं होते हैं? सर, कहा जाता है कि करीब 10 लाख संगठन हैं अम्बेडकर के नाम पे,
ये फिर किस काम के हैं ये? भारत में सबसे ज्यादा संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर है, ये आप जान लें, सबसे ज्यादा। और मुझे तो लगता है हर गांव में संगठन है, हर गांव में बाबा साहब के नाम पे संगठन है। तो सफलता मिलती है इनको? सफलता यही है कि अभी मामला राजस्थान का हुआ, मेघवाल का, जंतर मंतर पे धरना, सोशल मीडिया पर अपना चेहरा चमका दिया, मैं हूँ नेता। कुछ लोग वहाँ गए, वहाँ भी चेहरा चमकाए, लेकिन अंजाम क्या? ढाक के तीन पात। नेता के प्रति अगर समाज में अविश्वास पैदा होता है तो वो नेता कभी मजबूत नहीं हो सकता, और जब नेता मजबूत नहीं होगा तो फिर समाज भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए नेताओं को सुधरने की ज़रूरत है। जो सामाजिक संगठन चलाते हो या राजनीति में हो, वो सुधरे, वो शुद्ध मन से ये प्रण करें कि बाबा साहब, ये पानी का आगे न चर्चा, फिर बाबा साहब ने पानी का आंदोलन किया था ना, क्यों किया था? पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता है, सब कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता है, मगर दलित समाज पानी नहीं पी सकता, तो बाबा साहब ने आंदोलन किया था। आज 75 वर्ष आज़ादी के बाद फिर वही मानसिकता, और लोग मजे ले रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या कहने हैं ये। मतलब मुझे लगता है ये इन्होंने पढ़ाई नहीं कभी जीवनी बाबा साहब की। अगर पढ़ लिए होते और तालाब आंदोलन, महाड़ आंदोलन का इतिहास पढ़ते तो आज ये घड़े पर जो पहरा लगा था वो नहीं होता। इसमें जितना कसूर मनुवादी मानसिकता के लोगों का है, उतना ही कसूर SC ST के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनकी भी गलती है। उन्होंने भी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। कैसे माने समानता पैदा हो समाज में, वो उसका भी एक सकारात्मक प्रयास जो होना था समाज में, वो नहीं हो पाया है। मैं केवल उस घटना की निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि घटना एक होकर रुकेगा नहीं, तो घटनाएं नहीं रुकेंगी जब तक मानसिकता आपकी नहीं बदलेगी। और मानसिकता बदलने के लिए मैदान में आना पड़ता है। वो एक बैनर उठाए और आके बैठ गए, जिंदाबाद किए, अखबार में निकाले और चले गए, ये नहीं चलेगा। समाज में जहाँ पर हैं, जिस जगह हैं, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में आप काम कीजिए। और काम का टारगेट ये हो कि हम कैसे समाज में एक ऐसा माहौल बनावें जहाँ ये जो हीन भावना है, जहाँ भेदभाव, छूआछूत, ऊंच नीच की सोच है, इसको समाप्त किया जा सके। इसके लिए कई स्तर पर काम होगा। और समाज में जिसको हम अपर कास्ट कहते हैं, जिसको हम मनुवादी भी कहते हैं, जिनको हम स्वर्ण कहते हैं, उनसे भी आपको डायलॉग करना पड़ेगा कि आखिर आप हमसे क्यों भेदभाव करते हैं, कारण क्या है, कारण बताइए। तो वो जब बोलेंगे ना तो एक्सपोज होंगे। अगर धार्मिक कारण बताएंगे तो फंसेंगे, सामाजिक कारण बताएंगे तो फंसेंगे। लेकिन आप आंखों में आंखें मिलाकर उनसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं। आप रह तो रहे हैं समाज में, मोहल्ले में, मगर उनसे वास्ता नहीं रखते। पहले आपने मान लिया कि ये तो हमको चतुर्वर्णीय मानते हैं, छोड़ो, इनसे हमें बात ही नहीं करनी। ऐसे नहीं चलेगा। चलाना यह है कि सबसे हमको बात करना, हमें भी तो बदलने की कोशिश करनी है ना। टाई डेली लगाते थे नया, कोट डेली पहनते थे नया, क्यों? पता था उनको कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, अगर हमने जरा सा भी कपड़ा 19-20 पहना तो ऐसे ही एक मानसिकता ये है कि उठाकर फेंक देगा। आपने कहा सर बात करनी पड़ेगी सवर्णों से, दलितों को। मुजफ्फरनगर में मामला प्रकाश में आया है, छपार थाना क्षेत्र में दलित ने राम राम नहीं किया प्रधान से, तो उसको जूते मारे गए हैं और उसको जो है बेइज्जत किया गया है। ये कहाँ का आप तानाशाही कर रहे हैं? मैंने वो वीडियो देखा है और मैं उनके रंग में रंगना पड़ेगा। नहीं आजाद है, यही तो मैं कह रहा हूँ। उनके रंग में हम किसी के रंग में नहीं रंगेंगे, अपना रंग छिड़केंगे हम उनसे यही तो पूछना चाहते हैं। अब आपके चैनल से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो भेदभाव क्यों करते हैं? इंसान वो भी इंसान, हम भी, कपड़े वो भी पहनते, कपड़े हम भी पहनते, खाना वो भी खाते, खाना हम भी खाते। जो जितनी चीज़ें प्रकृति ने उनको दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें हमको भी दे रखी हैं। तो भेदभाव का कारण तो बताइए। कारण इसलिए कि हमारे पूर्वज पेशे से अगर कोई ऐसा काम करते थे, जूता बनाते थे, चप्पल बनाते थे, पॉलिश करते थे, कारण यही तो है। लेकिन इस कारण को बताना कि अगर जूता हम पॉलिश नहीं करेंगे, जूता हम नहीं बनाएंगे, तो तुम्हारे शरीर की चमक दमक और जो स्टाइल दिखाते हो सब खत्म। अगर कपड़े हम नहीं बुनेंगे तो पहनोगे क्या? कपड़े हम नहीं सिलेंगे तो पहनोगे क्या? कपड़े हम नहीं धोएंगे तो पहनोगे क्या? मैं यही कह रहा हूँ आपको, हमको इस पर डायलॉग करने की जरूरत है, बात करने की। देखिए, टकराव समस्या का समाधान नहीं है, वैचारिक टकराव होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से चल रहा है वो वैचारिक नहीं है। दोनों तरफ से माने वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है। 36 गाँव वहाँ पंचायत करती हैं, DM SSP वहाँ ताली बजाते हैं, फिर शासन कैसे न्याय देगा उस पीड़ित परिवार को? अब फिर वहीं आप आए ना, परिवार एक दिन में न्याय देगा। हमें कहिए जितने संगठन के लोग 1 मिनट सर जोड़ के बैठे, भीड़ नहीं जमा करनी है, भीड़ नहीं चाहिए, समाज को मत बुलाइए। 10, 20, 25 संगठन के लोग सिर्फ नेता आ जाएं,
डायलॉग करें, बात करें। नेता ताकत है, आप समझिए। राहुल गांधी अकेले अगर जंतर मंतर पर आ जाएं, समझ लो पूरी कांग्रेस आ गई। अगर जेपी नड्डा अकेले आ गए, समझ लो पूरी भाजपा आ गई। केजरीवाल अकेले आ गए, समझ लो पूरा आम आदमी आ गया। बहन जी अकेले आ गए, समझो पूरा बसपा आ गया। अखिलेश आ गए तो समझो पूरा। ये फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू के लिए आप आइए। आप तो आते नहीं हैं, खाली जनता को बुलाते रहते। जनता के जब जन आंदोलन होगा तब ना। ये जन आंदोलन से ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको वैचारिक लड़ाई लड़नी है, डायलॉग करना है, बैठना है, कारण पूछने हैं। और देखिए, बुद्ध ने कहा है संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। तो कारण के निवारण की ओर बढ़ने के जितने भी मार्ग होंगे उस पर हम आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे। और ये जो मानसिकता है ये भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, चाहे वो जातिवादी मानसिकता हो या सांप्रदायिक मानसिकता हो। ऊंच नीच भेदभाव समाप्त होना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर, किताबों में अच्छी लगती हैं आपकी बातें जो आपने बोली हैं, लेकिन 75 साल में मटका नहीं छू सकता सर आदमी। अरे सर, बहुत बदलाव भी आया। दोनों बदलाव आ गया, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। देखिए, वही बहन जी हैं, जाति तो वही है ना। बहन जी के पांव भी तो ब्राह्मण छूने लगे। दोनों बात हुई कि नहीं हुई? वही रामविलास पासवान में कितना परिवर्तन हुआ? फिर अब देखिए, तो यही मैं कह रहा हूँ, परिवर्तन होगा। अगर बहन जी का पांव अगर किसी ब्राह्मण ने छुआ तो बहन जी को वही बात करनी चाहिए। मतलब के लिए छूते हैं ना। बस यही बात उनको समझाना है कि आप यहाँ जिस तरह से मेरे पांव को छू रहे हो, सम्मान दे रहे हो, अगर आपके समाज में भी कोई बड़ा इस जाति का है जो सम्मान के योग्य है तो उसे भी सम्मान दो। वहाँ जाति की मानसिकता मत पनपा। रामविलास पासवान स्वर्गवास हो गए। सारे ब्राह्मण क्या, ठाकुर क्या, हम लोग भूमिहार बिहार में बोलते हैं, राजपूत क्या, सब वहीं डेरा डाले रहते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। खूब लोगों ने लाभ भी लिया। तो वहाँ तो वो दलित नहीं थे, आज उन्हीं की जाति दलित है। कुछ है, समझिए पहले उसको थोड़ा सा, उस बीमारी को उस समझना। और उसका एक अलग कैप्सूल है, अलग इंजेक्शन है। उसको उस तरह से अगर ट्रीटमेंट करेंगे, ये होम्योपैथिक इलाज है, इत्मीनान से होगा, धीरे धीरे होगा और असर करेगा। 1000 साल से तो हुआ नहीं है, हो गया। कानून दे दे। बात कर रहे हैं आप, आज माइक लिए खड़े और मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं था, दिल्ली है। चप्पल नहीं, दिल्ली क्या गांव में किसकी हिम्मत है? मैंने गांव में तो सब कुछ बदल दिया। हमारे गांव में पिछले 20 साल से SC के लोग मैंने प्रधान हैं। बच्चों को पानी नहीं पीने दिया, वहाँ क्या हुआ? फिर वही बात मतन, एक जगह ये बात हुई ना, सब जगह नहीं है। पूरे राजस्थान में ये हाल है। बहन जी को भी अब सोचना पड़ेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, अखंड भारत की बात कीजिए, पूरे भारत को जोड़ लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। दलितों की स्थिति बहुत ही बदतर थी। आपने इतिहास सुना होगा, झाड़ू और वो हांडी वाला। आज कोई माई का लाल ऐसा नहीं है। इक्के दुक्के कहानी कहीं होती है, उसका भी अंजाम ठीक नहीं हो रहा। ये भी आप जानते हैं। राजस्थान में डेल्टा मेघवाल को घटना हुई, जितेंद्र मेघवाल को मारा मूसों के लिए, ये मार दिया इंद्र मेघवाल। इससे भी पहले लक्ष्मणपुर बाथे में, समझिए, कांड हो गया, हरियाणा का कई कांड, लिचपुर कांड हो गया, लक्ष्मणपुर बाथे, बेलछी, कई कांड हुए हैं। लेकिन वो मानसिकता जो पहले थी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो अब है नहीं। अब अगर ईमानदारी से संघर्ष करेंगे तो जो बीमारी थोड़ी सी रह गई है वो समाप्त हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं सफाई कर्मियों को लखनऊ में जा करके, फिर भी नहीं मान रही है जनता। पैर तो धो लिए ना भाई, वो राजनीति है। कुछ तो हुआ ना, कदम बढ़ाए ना, राजनीति ही सही। समाज में राजनीति को कम समझिए आप। नहीं, लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि यहाँ सबको वोट चाहिए। आप अवतार पार्टी में देखिए ना, कैसे सब पहुँचते हैं टोपी पहन पहन के। अगर राजनीति ना होती, वोट ना इनको चाहिए होता और लोकतंत्र ना होता तो कौन नेता पहुँच जाते साहब? आपके तमाम तीज में, त्यौहार में, उत्सव में, बाबा साहब की जयंती मनाने में इसी संसद मार्ग पर देखिएगा सारे संगठन के लोग आए, यहाँ तक के RSS के लोग भी मनाते हैं। तो सब तो मतलब के लिए मनाते हैं। मतलब परिवर्तन नहीं लाएंगे, जाएगा समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे लोग। मतलब में माहौल बदल जाएगा। शादियां कई हो चुकी हैं, कई अंतरजातीय विवाह हो चुका है, कई बातें हो चुकी हैं, हत्या भी हो चुकी है, दोनों बात है। लेकिन इसको नकारात्मक नहीं लेना है पत्रकार महोदय, सकारात्मक लीजिए। हमें विश्वास है माहौल लेगा सकारात्मक, आप नहीं लोगे। अरे सब लेंगे सकारात्मक, और माहौल बदलकर दम लेंगे। इस मानसिकता को जब तक यहाँ से भगाएंगे नहीं भारत से, तब तक हम लोग भी दम नहीं लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्रण ठाना, नफरत भारत छोड़ो। ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा था वो अब गया काम से, वो इतिहास के पन्ने में होगा। अब नया ऐतिहासिक नारा है, नफरत भारत छोड़ो। और इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि दिल से दिल को मिलाएं और नया भारत बनाएं।